अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सॉल्व करना है। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और आप अपनी बुक पे मेंशन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 12, 13 और 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि इस पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा और इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा। अब अगर आपको याद हो तो ये सबसे इजी आइडेंटिटी है जो कि मेरे ख्याल में सब बच्चों को याद होती है और बहुत इजीली बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि वो क्या होता है कि 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। वैसे तो हमने थीटा में पढ़ी है लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास अल्फा है और हमें अल्फा बाई 2 पे जाना है तो हम यहाँ पे इसको अल्फा बाई 2 में ही लिखते हैं एंगल की जगह पे। अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, इस आइडेंटिटी के बारे में आप हमेशा याद रखें कि आपकी इक्वल आएगा, ये पूरी आइडेंटिटी 1 की इक्वल आती है। इस साइड पे आपके पास साइन स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर आएगा। एंगल की जगह आप वही एंगल लिखें जो कि आपका रिक्वायर है, जो आप इस्तेमाल करें क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे अल्फा बीटा गैमा जो मर्जी रखें, थीटा रखें, थीटा बाई 2 रखें, जो भी रखें, आपने हमेशा याद रखना है कि ये आइडेंटिटी 1 की इक्वल होती है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है इसमें। अब 1 की जगह पे ये वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 1 को आप ख़त्म करें और इसकी जगह पे अगर आप लिखें तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये आइडेंटिटी आपने ऊपर लिखी है तो नीचे भी 1 है तो नीचे भी 1 की जगह पे आप यही आइडेंटिटी लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस का साइन यहाँ पे आएगा और माइनस का साइन ये वाला लिख लें। अब आपके पास है साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे तो हमने साइन 2 अल्फ़ा की पढ़ी हुई है। अगर मैं आपको वही लिख के समझाऊं कि अगर आपके पास हो साइन 2 अल्फ़ा, वैसे अभी हम लोगों ने ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अगर आपके पास हो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, तो आपने 2 तो लिखना ही है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, साइन यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो आप उसको अल्फ़ा को हाफ कर लें, 2 है तो 1 अल्फ़ा और फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फ़ा। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा तो अल्फ़ा था तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा लिख लिया। अब अगर आपके पास यहाँ पे 2 अल्फ़ा की जगह पे अगर हम लिखें कि अगर सपोज हमारे पास हो यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो हम इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, 2 तो हमेशा आएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा साइन और यहाँ से आ जाएगा कॉस। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, इसी को मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि अगर आपके पास हो जाए यहाँ पे साइन 4 अल्फ़ा, तो 2 जैसे मैंने बोला वो तो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ पे आ जाएगा कॉस। अब अगर आपके पास यहाँ पे 4 अल्फ़ा है तो 4 अल्फ़ा का हाफ कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा और यहाँ पे भी 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि साइन की आइडेंटिटी में आपने क्या करना है कि 2 मस्ट आएगा और फिर जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा 2 अल्फ़ा है या 4 अल्फ़ा, तो उनका हाफ आप फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने साइन अल्फ़ा की जगह पे जो आइडेंटिटी बनती है वो लिखनी है। तो ये हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको ब्रैकेट में लिख लें और नीचे भी आपके पास साइन अल्फ़ा है तो उसकी जगह पे आप यही आइडेंटिटी लिखेंगे, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इसको ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर हम देखें तो उसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और बाय आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इसके ऊपर आप ये रेडिकल का साइन लिख दें। अच्छा, अब अगर मैं इनको थोड़ा सा अरेंज करूँ ताकि मैं इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकूँ, तो पहले मैं आपको अरेंज करके समझाती हूँ कि आप इसको यहाँ पे लिखेंगे कि साइन अगर आपके पास है स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
और ये वाली टर्म अगर हम यहाँ पे मिडल में लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये जो प्लस के साथ है कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, आप इसको एंड में लिखते हैं। इसी तरह हमने नीचे वाली टर्म को भी अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अरेंज करें तो यहाँ से आ रहा है साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 और -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, आप इस तरह से लिख लें और इसके ऊपर इस तरह से आप रेडिकल का साइन भी लिख दें। अब अगर आप इसको यहाँ कंपेयर करें तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि ए स्क्वेयर प्लस 2ab या प्लस माइनस, जिस तरह से भी अगर आप समझें कि प्लस का भी है और माइनस का भी है, और प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, ए अगर प्लस है तो आप लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर आएगा, और अगर माइनस है तो आप लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, तो हम इसको दोनों में लिखेंगे, ऊपर प्लस वाले में लिखेंगे, नीचे माइनस होल स्क्वायर में लिखेंगे इसको। तो यहाँ से आपके पास आएगा ये साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और आप इसका स्क्वायर ले लें, और नीचे आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और आप इसका भी स्क्वायर ले लें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो देखिए, अब अगर आप इस स्टेप को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यही आपने प्रूफ करना था। आपकी राइट हैंड साइड इसके बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो आप यहाँ पे लिखें विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा बाई सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है को सेकेंड थीटा प्लस 2 इंटू को सेकेंड 2 थीटा बाय सेकेंड थीटा। अब हमने क्या करना है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख लूँ, को सेकेंड थीटा प्लस 2 इंटू को सेकेंड 2 थीटा, और ये टर्म इसके नीचे डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे लिख लूँ सेकेंड थीटा। अब हमने क्या करना है कि कोसेकेंड का जो रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे भी कोसेकेंड का रेसिप्रोकल और यहाँ पे सेकेंड का रेसिप्रोकल हम लिख लेते हैं। आपको पता है कि कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन, तो आप यहाँ पे लिखें 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 ओवर साइन, और यहाँ पे एंगल की जगह 2 थीटा है तो आप 2 थीटा लिखेंगे, और डिवाइड इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और डिवाइड करके ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, तो आप ये लिख लें। अब यहाँ पे क्या करें कि हम अगर इसका पहले इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 बाय साइन 2 थीटा, और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इसका इन्वर्स आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा बाय 1। और अब आप यहाँ से इस तरह करें कि यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा और प्लस 2 बाय साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, उसको हमने अल्फ़ा की शक्ल में पढ़ा है, तो मैं भी आपको अल्फ़ा में ही लिख के बताती हूँ कि आपके पास होता है साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा, मतलब इसमें एंगल की जगह पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे थीटा है, तो हम थीटा की का एंगल यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉज थीटा, और इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनटू इसके नीचे से 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब अगर आप इसको यहाँ देखें तो हम इसका यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा, बल्कि आप यहाँ से पहले 2 और 2 को कैंसिल भी कर दें, ठीक है। तो अब जो टर्म्स आपके पास बचे आप उनका एलसीएम ले लें। यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा, और यहाँ पे अब आपके पास है 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो टर्म है इसके नीचे साइन थीटा तो है, तो कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस थीटा प्लस इसके ऊपर 1 बचा, और 1 के नीचे अगर आप देखें साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो आप सिर्फ 1 लिखेंगे, और इनटू ये कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसकी ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है
कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो हमने इस फार्मूला को वैसे अल्फा की शक्ल में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पहले अल्फा वाला समझा देती हूँ कि आपने पढ़ा था 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करेंगे और एंगल हम थीटा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि यहाँ पे आपके पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा बाय 2 बाय, और साइन थीटा का फार्मूला भी हमने इसी को लेके पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा है तो वो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइन आ जाए साइन अल्फ़ा, ठीक है, तो वो हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 2 तो आएगा और फिर हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का हम हाफ लिख लेते हैं अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए और पीछे जो टर्म्स बची आप उनको लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा बाई 2। ये कॉस थीटा बाई 2 इसमें से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। और ये अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ टैली करें और ये देखें ये कॉट में ही कन्वर्ट होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कॉट थीटा बाई 2, और यही आपने प्रूफ करना था। तो ये आपके पास यहाँ से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सेकेंड 2 अल्फ़ा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा। अब आपने क्या करना है कि 10 अल्फ़ा और 10 2 अल्फ़ा की जगह पे हम इसकी जो आइडेंटिटी है वो लिख लेते हैं कि हमें पता है कि 10 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन बाय कॉस के। तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो आप यहाँ पे भी अल्फ़ा लिखें बाय कॉस अल्फ़ा, और 10 2 अल्फ़ा की जगह पे भी हम यही लिख लेते हैं साइन बाय कॉस, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो आप 2 अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ इसके नीचे 1 है और ये 2 टर्म्स हैं, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यही हमारे पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, और इस 1 के नीचे 1 है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी, कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। अगर ये देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही बात होगी। तो इस पूरी टर्म के नीचे ये टर्म है और हम ऊपर से फिर ये लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। अब अगर आप इस ऊपर ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है न्यूमरेटर, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें आपने पढ़ा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये किसके बराबर होता था, ये होता था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर था, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है इसमें हमारे पास ये वाली साइड है, हम इसको इसमें कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपके पास आ रहा है अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, इसमें से अगर हम अल्फ़ा को माइनस 2 अल्फ़ा में से मतलब माइनस कर दें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कॉस माइनस अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस माइनस अल्फ़ा है, कॉस में जब एंगल के साथ माइनस का साइन होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा बाय लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 बाय कॉस 2 अल्फ़ा, और ये रेसिप्रोकल होता है सेकेंड का 1 बाय कॉस, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी आप 2 अल्फ़ा लिखें, और ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो वो है साइन 2 साइन थीटा
साइन 2 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, इसको तो अभी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 साइन थीटा और कॉस सॉरी यहाँ पे साइन है, ठीक है, साइन 2 थीटा, ये तो एज इट इज़ आ गई। और नीचे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस 3 थीटा है, और कॉस 3 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला है कॉस 3 थीटा का, हम यहाँ पे कॉस 3 थीटा की यहाँ जगह भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म है इसको अभी हम एज इट इज़ नीचे कॉपी करेंगे, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बाय। अब अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये है आपके पास कॉस थीटा और ये भी है कॉस थीटा, और यहाँ पे है आपके पास 4 कॉस क्यूब थीटा। तो 4 कॉस क्यूब थीटा को आप एज इट इज़ लिख लें और माइनस 3 कॉस थीटा में से आप ऐड कर दें कॉस थीटा। तो माइनस इसके साथ है, यहाँ पे ऐड है, जब ये दोनों सॉल्व होंगे माइनस हो जाएगा तो आपके पास साइन बड़ी फिगर का आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि 3 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 2 कॉस थीटा। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये तो अभी हम एज इट इज़ ही नीचे लिखेंगे, और बाय यहाँ पे है आपके पास 4 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे है माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, और कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है। तो यहाँ से अगर हम 2 के साथ कॉस थीटा भी कॉमन ले लें तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो आपके पास आ गया 1। अब आपने क्या करना है कि इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, साइन 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा। इसको अभी हम यहाँ से अब आप साइन थीटा और साइन 2 थीटा को अगर आप इसी तरह एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा। और ये आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो अब इस टर्म को ख़त्म करके हम इसकी जगह पे कॉस 2 थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा। अब ये जो टर्म आपके पास बनी है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा ये वाली टर्म, अगर ये इसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास आएगा टेन 2 थीटा। और आपकी बुक में ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है, ये बाद में लिखी हुई है, तो अगर आप भी इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं टेन 2 थीटा इंटू टेन थीटा तो ये भी ठीक है, वरना ये भी मतलब एक ही बात है। और ये अब आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाय कॉस थीटा। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा के नीचे साइन थीटा तो है तो कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन ये आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस 3 थीटा है और इसके साथ साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब अगर आप इस स्टेप को गौर से देखें तो ये आपके पास साइन का फार्मूला बन जाता है। तो साइन का फार्मूला क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। आपने साइन का फार्मूला पढ़ा था अल्फा और बीटा में, तो आपने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे है 3 थीटा और कॉस बीटा की जगह पे है थीटा, तो बस ये टर्म अब आप इस साइड के इक्वल कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लिखेंगे कि यहाँ से क्या बनेगा, साइन 3 थीटा माइनस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप 3 थीटा में से थीटा माइनस कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन 2 थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि साइन 2 अल्फ़ा की शक्ल में उसको आपने पढ़ा है, 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इस फार्मूला को यहाँ पे हम साइन 2 थीटा की जगह पे लिखते हैं और अल्फ़ा की जगह पे हम थीटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, बल्कि 2 भी आएगा, 2 साइन अल्फ़ा नहीं बल्कि थीटा आएगा, ठीक है, 2 साइन थीटा और साथ में आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब अगर आप इस स्टेप को यहाँ पे कंपेयर करें तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है और नीचे भी आपके पास आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आया क्या, 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया, तो इसलिए मैं इसको इसके साथ ही सॉल्व करवा रही हूँ आपको। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, जो है हमारे पास कॉस 3 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा। अब आपने क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, हम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसको इस तरह से लिखें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 3 थीटा के नीचे साइन थीटा है, तो आप साइन बल्कि कॉस 3 थीटा के नीचे कॉस थीटा है, तो आप साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस साइन 3 थीटा के नीचे कॉस थीटा नहीं है, तो आप कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो फार्मूला है आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर बन रहा है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो मैं यहाँ पे फार्मूला, मेरे नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे लिख के बताने की ज़रूरत है, अब आपको इतना तो मतलब समझ होगा, आप याद कर चुके होंगे फार्मूलाज। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाय, नीचे आपके पास जो है साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन 4 थीटा, और साइन 4 थीटा का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हो साइन 4 थीटा तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसका क्या फार्मूला बनेगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो अब हमने क्या करना है कि साइन 4 थीटा की जगह पे ये फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस 2 थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या करें कि ये जो टर्म आपके पास आई है साइन 2 थीटा, ये भी आपको पता है कि किसके बराबर होता है, तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास हो साइन 2 थीटा तो ये किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब अपने साइन 2 थीटा की जगह पे ये फार्मूला पुट कर दें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, और इसकी जगह पे आप ये फार्मूला अगर लिखें तो आप लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से ये जो कॉस 2 थीटा है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बाय ये जो आपके पास आया कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आप लिख लें। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और
साथ में है कॉस थीटा को आप कॉस थीटा से कैंसिल कर दें, तो पीछे आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची उनको आप लिखेंगे यहाँ पे कि वो आपके पास आएगा 4 कॉस 2 थीटा के बराबर। सिर्फ यहाँ से 4 बचा और कॉस 2 थीटा, तो जो बचा वो हमने वहाँ यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यही हमने प्रूव करके देना था। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है।